नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर उम्मीदवारों से चर्चा कर रही है और इस बात को जान रही है कि उम्मीदवारों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो किन विकास कार्यों को तरजीह दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय प्रत्याशी और पत्रकार श्री पंकज श्रीवास्तव से बातचीत करने के लिए। और आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि वे किस रणनीति पर, एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार पंकज जी। मैं ईरानी जी आपका और वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आप निरंतर 40 वार्डों में घूम रहे हो और वहां के जो फीडबैक ले रहे हो और निरंतर जो भी जनप्रतिनिधि अभ्यर्थी के रूप में खड़े हैं जी, उन सबसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हो। धन्यवाद पंकज जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन समस्याओं को आप तरजीह दे रहे हैं? रानी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वार्ड नंबर 11 में कई तरह की विसंगतियाँ हैं जो वार्डवासी अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो वहाँ के जो निष्क्रिय पार्षद हैं उसको लेके काफ़ी लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है और वो खुद ही वार्ड में जाने की स्थितियों में नहीं है। जगह जगह जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। अब स्थानीय मुद्दे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विकास की अनदेखी को देखते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। स्कीम नंबर 36 में कई जो मुख्य सड़कें हैं जिनके 3-3, 4-4 बार शिलान्यास हो गए पर उनके भूमि पूजन नहीं हो पाए। अभी चुनाव की तारीख घोषित हुई, उससे पहले भी विधायक महोदय ने और पार्षद महोदय ने बड़ा प्रोपेगेंडा करके और वहाँ पे शिलान्यास किया और 2 से 3-4 दिन की बात बोल के रोड का काम चालू हो जाएगा। उनको मालूम था कि आचार संहिता लगने वाली है और तरह की विसंगतियाँ होने वाली है। इस प्रकार से वो भूमि पूजन करके और उनका वाहवाही लूटने का काम उन्होंने किया। तो मेरे को लगता है कि जब 3 बार शिलान्यास हो गए, विगत 4 साल से उन सड़कों के 3 बार शिलान्यास होना, उसके बाद भी काम नहीं होना। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज शहर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको हम लोगों ने उठाया और निश्चित तौर से उसकी लड़ाई लड़ी। उसके भूमि पूजन के लिए भी पब्लिक को रोड पे आना पड़ा। मतलब मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में शहर में वार्डों में अगर विकास कराना है तो जनता को लड़ना पड़ेगा। जनता को लड़ाई करके अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे वार्ड वासियों ने कई बार जाके कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, पर आज दिन तक कोई विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहे। और रहा सवाल जो अन्य जैसे 36 भी है, ग्वालटोली एरिया में आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ इतनी गंदगी पड़ती हुई है। पार्षद का दायित्व क्या होता है? वार्ड में साफ सफाई, स्वच्छ वार्ड होना चाहिए। मतलब अभी बारिश का समय आ गया है, मतलब गंदगी इस तरीके से है कि वहाँ जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वार्ड में जाए तो सही, वो खुद ही कीचड़ देख के हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार पार्षद होते हुए इस तरह की समस्या का निदान ही नहीं हो पाया। इतनी गंभीर समस्याएं हैं, इसके बाद आपकी चुनावी रणनीति, आप किन मुद्दों को लेकर, एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? आपका विजन क्या है? देखो, हमारा विजन साफ तौर पर यह है, हम शुरू से जनता की हितों की लड़ाई लड़ते आए हैं। विकास कार्यों के मुद्दों को हमेशा आगे लेकर के आए हैं, चाहे वो कॉलोनी में भली वो सामाजिक रूप से मंदिरों के मामले हों, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, पेयजल को लेकर के हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। अभी सबसे बड़ी विसंगति है स्कीम नंबर 36 ए और बी में आ रही है कि नगर पालिका ने वहाँ की जो नगर पालिका की कॉलोनियाँ हैं, नगर पालिका के जो भूखंड है, उन भूखंडों में लीज नवीनीकरण की एक बहुत बड़ी विसंगतियाँ आ गई है। सबको नोटिस जारी हो गए। लोगों ने वहाँ कई सालों से मकान बना रखे हैं। अब नगर पालिका उनको कह रही है कि आपका एमओएस छोड़ना पड़ेगा और क्या जो मकान में रह रहा है वो क्या उसका मकान तोड़ेगा? मतलब सबसे बड़ी विसंगतियाँ ये है। और निश्चित तौर से स्कीम नंबर 36 में जो प्रजापति समाज के लोग हैं, जो सालों से ईंट भट्टे चलाते आ रहे हैं और जो उनको न्याय मिलना था वो आज दिन तक नहीं मिल पाया है। तो निश्चित तौर से अगर मैं पार्षद बनता हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, वैसे पूरा समर्थन वार्ड में मिल रहा है, तो निश्चित तौर से हम ये स्थानीय मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और जो जैसे वहाँ पे बिहारी समाज के भी वोट बैंक है, उनकी भी कोई ज़मीनें हैं, तो नगर पालिका का अमला उनको भी तोड़ने पहुँच गया था। तो अब इन सारे स्थानीय मुद्दों को हम जोड़ेंगे साथ में और निश्चित तौर से ये सब विसंगतियाँ दूर करने का प्रयास करेंगे। पेयजल की समस्या को लेकर बात करना चाहेंगे कि अमृत पेयजल योजना 7 सालों से अटकी पड़ी है और पूर्व नगर पालिका द्वारा भी कोई काम इस पर नहीं किया गया, नहीं हो पाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्व पार्षद है मिश्री लाल जी रियार, ये खुद जलकर सभापति रहे हैं नगर पालिका में और
आपने जैसे बताया कि करोड़ों रुपए की पेयजल योजना आई और सब तरह की बातें हुई, आज भी स्कीम नंबर 36 के कई लोगों के यहाँ पीने का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्वालटोली क्षेत्रों में भी कई लोग इधर उधर से पानी ला रहे हैं। ऐसी सब तरह की समस्याएं हमारे सामने आई है। बोरा कॉलोनी में जो पानी का लाइन पहुंचनी थी, उसके लिए तत्कालीन सीएमओ पाटीदार जी से मैंने खुद ने आगे रखकर बात करी थी और पाटीदार जी ने स्वयं आकर के बोरा कॉलोनी में पाइपलाइन की समस्या का निदान किया था। और अभी भी बहुत सारी विसंगतियां हैं पेयजल को लेकर के, वो दूर करनी है और करेंगे बिल्कुल। शासन की किन योजनाओं का विशेष रूप से आप लाभ दिलाना चाहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्कीम नंबर 36 ए, बी, बोरा कॉलोनी और पुलिस लाइन में कभी भी कोई भी परिषद से जीतने के बाद एक भी वार्ड पार्षद नहीं गया। मेरे को हैरान होता है कि सब वोट मांगने पुलिस कॉलोनी में चले जाते हैं। मैं भी जाऊंगा, पर कम से कम पुलिस कॉलोनी में बारिश के समय पूरा पानी भरा जाता है और इतना पानी भरा जाता है कि पुलिस कॉलोनी के लोगों को छत के ऊपर जाने की परिस्थितियां बन जाती है। तो निश्चित तौर से नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस कॉलोनी तक जो निर्माण कराना है, जो विकास कराना है, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉलोनियों में कई भूखंड ऐसे रिक्त पड़े हैं जिनमें गंदगी का अंबार है, और कई बार ये सब गंदगी का अंबार और ये सब व्यवस्थाएं पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जो आज दिन तक दूर नहीं हुई। मतलब जिन भूखंड लोगों ने ले रखे हैं वो सब रीसेलरों ने ले रखे हैं। तो निश्चित तौर से कम उन रीसेलरों से हम निवेदन करेंगे कि आप इन भूखंडों की साफ सफाई कराएं, यहाँ से गंदगी वाड़ा हटे, जी जनावर लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। रिश्वतखोरी और करप्शन का नगर पालिका में बोलबाला है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया बात बोली। मैं अभी वार्ड क्रमांक 11 में घूम रहा हूँ। आपने जैसे ये बात भी बोली शासन की योजनाओं का, मैंने ये दावे के साथ निर्वाचन आयोग को भी शिकायत करी है और मैं अभी और भी एक शिकायत और लेकर के जा रहा हूँ। हमारे मिश्री लाल जी रियाड़ जो है, उनके सपुत्र जो है वो नगर पालिका में जो अहम कहा जाए कि प्रधानमंत्री आवास को लेके उनने अपने लड़के को प्रधानमंत्री आवास में लिपिक के पद पे उनके कार्यकाल में दोहरे पद का उन्होंने दुरुपयोग किया। खुद पार्षद रहे, पुत्र को भी उन्होंने वहाँ पे लगाया और पुत्र के द्वारा उन्होंने कई तरीके के प्रधानमंत्री आवास ऐसे लोगों को, उनका एक सामूहिक परिवार है, एक ही जगह वो रहते हैं, है ना, उनके लड़के के नाम से उन्होंने PM आवास लिया और वो स्वयं किराए पे चल रहा है। ऐसे कई PM आवास भी उन्होंने जहाँ बनाए हैं वहाँ से भी उन्होंने उनसे रिश्वत ली है। ऐसे प्रमाण मेरे पास आए हैं। मैं निश्चित तौर से उन सबसे भी आह्वान करूंगा कि जिनसे अगर इस तरह की गलत रिश्वत ली गई है तो वो आए, मेरे सामने आए, हम शिकायत करेंगे। मैं कोई हारूं या जीतूं वो वाली बात नहीं, मैं पत्रकार हूं, जनहित के मुद्दे उठाता हूं और इन सब बातों के मामले को हम उजागर करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कई और लोगों ने भी फॉर्म भरे थे, उन निर्दलीयों ने आपके समर्थन में अपना नाम वापस लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, निश्चित तौर से लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये मैं जो हूँ, मतलब निश्चित तौर से जनहित के मामले उठाता हूँ और लड़ता हूँ, चाहे वो कलेक्ट्रेट कार्यालय का जो 4 लेन बना हुआ है, इतना व्यस्ततम मार्ग है कि वहाँ एक ब्रेकर नहीं था। 2 महिलाओं की मौत हो गई। जब वो घटना मेरे को मालूम पड़ी तो हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, 3 घंटे तक जाम लगाया। प्रशासन से पूरी शर्तें लागू करवाने के बाद 2 दिन में वहाँ तत्काल प्रभाव से स्पीड बनाए और जैसे मेडिकल कॉलेज, ऐसे कई मुद्दे हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो उनको लगा कि यार परिषद में लड़ने वाला कौन है ना। पूर्व पार्षद की परिस्थितियाँ आपने देखी है। कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, है ना, वार्ड में उनका निरंतर संपर्क है। लेकिन अब जैसे मैंने उनको 2-3-4 मुद्दे भी बताए, बात करने की बात बोली, तो ठीक है, वो उनकी जगह है। पर मेरा ये कहना है कि उनका आज समर्थन मेरे को प्राप्त हुआ, तो निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति थी उनसे वो सब नाराज़ हैं और लोगों का मेरे को समर्थन प्राप्त हो रहा है। वो 30-30, 40-40 साल से जो लोग काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट वितरण की प्रणाली रखी, जो निर्वाचन की कोर कमेटी में थे, उन लोगों को सबको टिकट वितरण कर दिया। मैं यहाँ पे जो कोर कमेटी में विधायक जी थे, जो कोर कमेटी के जो जिम्मेदार लोग थे, उन सब की मनमानी से टिकट वितरण हुए हैं और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। आप इस चुनाव में देख लेना कितनी सीटें कांग्रेस की जीत के आएगी। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि निर्दलीय पार्षदों के बहुबल संख्या में पार्षद जीत के आएंगे।
बोर्ड कांग्रेस का या भाजपा का बना तो आप काम कैसे कराएंगे? हम काम लड़ झगड़ के कराना जानते हैं। हमको मालूम है पार्षद में कितनी शक्ति है और कितनी ताकत है। हमको जब जनता चुन के भेजेगी तो जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरे वार्ड में एक एक जनता, एक एक मतदाता पार्षद होगा। सबकी गाड़ियों पे मेरे हिसाब से उनके लिए हर काम करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।